भोपाल गैस त्रासदी। वो रात जब हवा भी जहरीली हो गई। नमस्कार दोस्तों, देवताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोपाल के उस रात की दर्दनाक घटना के बारे में जो 380 आदमी की मौत हो गई। 2 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो हुआ वह केवल एक दुर्घटना नहीं था, वह था इतिहास का सबसे भयावह औद्योगिक नरसंहार। यह वो हादसा था जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली, लाखों को बीमार कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए जहर छोड़ गया। रात के सन्नाटे में घुलती मौत भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल का कारखाना कीटनाशक सेविन बनाने के लिए जाना जाता था। इस उत्पादन के लिए वहां इस्तेमाल होता था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, एक अत्यधिक जहरीला रसायन। 2 दिसंबर की आधी रात के बाद करीब 12:40 बजे टैंक नंबर 610 से MIC गैस का रिसाव शुरू हुआ। सुरक्षा उपकरण फेल हो चुके थे, कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था और चेतावनी के सारे सिस्टम निष्क्रिय थे। कुछ ही मिनटों में गैस हवा में घुल गई। यह गैस हवा से भारी थी, इसलिए वह जमीन के करीब फैलती गई। घरों के अंदर, गलियों में, अस्पतालों तक। लोगों की आंखों में जलन, सांसें थमने लगीं। भोपाल शहर नींद में डूबा था। अचानक लोग उठने लगे। आंखों में जलन, सांसें रुक रही थीं, उल्टियां, बदहवासी। माएं अपने बच्चों को लेकर भाग रही थीं, लेकिन बच्चे उनके हाथों में ही दम तोड़ रहे थे। लोग भागने लगे, पर उनकी सांसें उनका साथ छोड़ने लगीं। कुछ नींद में ही मर गए, कुछ अस्पताल पहुंचते पहुंचते। सुबह तक शहर लाशों से पट चुका था। मरने वालों का आंकड़ा, हकीकत और झूठ। शुरुआती सरकारी आंकड़ा था 224 मौतें। मध्य प्रदेश सरकार ने 3,787 मौतों की पुष्टि की, लेकिन स्वतंत्र संगठनों और रिपोर्ट्स के अनुसार 8,000 से अधिक लोग पहले 2 हफ्तों में मारे गए और बाद के वर्षों में 20,000 से ज्यादा लोग बीमारियों से मर गए। 2006 में भारत सरकार द्वारा दायर एक शपथ पत्र में बताया गया 5 वहाड़ नियमों से वो 25 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए, 28,478 लोग आंशिक रूप से प्रभावित हुए, 3,900 लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए। कौन था दोषी? संयंत्र का मालिक था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन UCC, अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। उस समय संयंत्र के प्रमुख थे वॉरेन एंडरसन, जो हादसे के कुछ घंटों बाद भारत पहुंचे, गिरफ्तार हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत देकर अमेरिका भेज दिया गया, VIP ट्रीटमेंट के साथ। सरकार की भूमिका और गंभीर आरोप। दुर्घटना के समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। केंद्र में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। लोगों का आरोप था कि सरकार ने जानबूझकर एंडरसन को भगाया। CBI पर आरोप लगे कि उसने जानबूझकर कमजोर केस बनाया, गंभीर धाराएं हटाईं और कंपनी को बचाया। 2010 में 26 साल बाद 8 कर्मचारियों को केवल 2 साल की सजा दी गई। आक्रोश इतना था कि देश भर में विरोध हुआ, लेकिन इंसाफ फिर भी अधूरा रह गया। सफाई और मुआवजा दोनों अधूरे। यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार से समझौता किया और 1979 में केवल $470 मिलियन, लगभग $715 करोड़ का मुआवजा दिया, जो प्रति व्यक्ति कुछ हजार रुपये भी नहीं था। आज भी संयंत्र का परिसर जहरीले कचरे से भरा है, जिसकी सफाई नहीं हुई। भोपाल के जमीन और पानी में आज भी जहर है। लोग कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, बच्चों में जन्म दोष जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भोपाल आज भी सवाल पूछता है, क्या अमीर देशों की कंपनियां गरीब देशों में इंसानों की जान को कम कीमत पर तौलती हैं? क्या सरकारें विदेशी दबाव में अपने ही नागरिकों को भुला देती हैं? निष्कर्ष, एक जख्म जो अब भी ताजा है। भोपाल गैस त्रासदी एक चेतावनी है, लालच, लापरवाही और सत्ता के गठजोड़ की। यह सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिंदा जख्म है। आज भी जब भोपाल की गलियों से गुजरते हैं तो वहां की हवा में एक सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो कहता है, हम कभी नहीं भूले। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।